सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं भाग में उपासना समर्पण योग अध्याय 10। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करते हैं पूरे अंतःकरण से करुण प्रकार कि हम लोगों के भीतर की वो शक्ति जागृत हो जिसके बारे में गुरुदेव हमें समझा रहे हैं पिछले 2-3 ऑडियो से, और हमें बता रहे हैं कि हमें हमेशा ये स्मरण रखना है कि हम उस अनंत परमात्मा का अंश हैं। और जब हमें ये याद रहेगा तो हम हमेशा पॉजिटिव थिंकर रहेंगे, हम अपने आप को दीनहीन नहीं मानेंगे और हम अपने आप को किसी के अधीन नहीं करेंगे, रूढ़िग्रस्त बंधनों के अधीन तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हम हमेशा विराटतम के साथ जुड़कर सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे। और जो लोग हमारी यात्रा में बाधक तो नहीं कहा जाएगा, पर फिर भी जो लोग हमारे को लोअर एनर्जीज दे रहे हैं, राइट, उनके लिए सतत प्रार्थना करेंगे। लेकिन अगर उनसे डिप्लीट हो रहे हैं या वो एनर्जी हमें इम्पैक्ट कर रही है तो उनसे एक समता भाव से एक दूरी बनाकर रखने का भी प्रयास करेंगे। तो इसको डिटेल में समझने के लिए पिछला ऑडियो सुनिए और आइए पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं कि हमारी यात्रा गुरु तत्व के सूक्ष्म संरक्षण में मंगलमय हो। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, अपनेपन की जानकारी होना ही सर्वाधिक महत्व की बात है। संसार में करने योग्य कर्तव्य भी वही है। परिस्थिति के अनुसार काम चला लेना क्या ठीक नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर केवल यही दिया जा सकता है कि उत्तम नीति तो यही है कि मनुष्य अपने आत्मा के आदेश को मानकर व्यवहार करे। किसी विद्वान का कथन है, सब विषयों का ध्यान छोड़कर आप अपनी आत्मा के प्रति आज्ञाकारी बनो। ऐसा करने से जिस प्रकार दिन के पीछे रात्रि निश्चित रूप से आती है, उसी प्रकार आप भी अन्य लोगों द्वारा सच्चे और प्रामाणिक माने जाओगे। तो अब गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि इस लेवल पर रेडिएट कराना है खुद को कि जब हम ध्यान करें, जाप करें, तो एक्चुअली हम अपने भीतर के सदगुरु को सुन पाएं और निष्पक्ष भाव से। ऐसा ना हो कि चित्त के संस्कार हावी हो जाए और हम उसी को सही मान लें। और उसका एक ही आधार है, जब भीतर से कोई उत्तर आता है ना, तो वो कभी भी आपको किसी के लिए कोई गलत वाइब्स नहीं दे सकता। ये चेक पॉइंट है। अंतःकरण अगर एकदम साफ है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो संसारिक यात्रा में, कितनी भी परेशानियां दे रहा हो संसार के उसमें रोल निभाते हुए, कितनी भी ब्लैक बॉल डाल रहा हो, आपकी बैक बाइटिंग कर रहा हो, आपके लिए बुराई कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, लेकिन आत्मा का उत्तर कभी भी किसी के प्रति करुणा को कम नहीं होने देगा, संवेदना को कम नहीं होने देगा, प्रेम को कम नहीं होने देगा। तो ये एक चेक मार्क है कि हमारा भीतर कनेक्शन बन रहा है या नहीं, भीतर का सदगुरु जागृत है या नहीं। तो सारे विषयों का ध्यान छोड़कर अगर हम अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन लें तो कम से कम मृत्यु के समय ये सुकून तो होगा ना कि अपने गुरु की बात मानी, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के जो करना था वो करने की कोशिश करी। ऐसा तो नहीं फील होगा ना लास्ट में जाके कह रहे हम बहुत कुछ कर सकते थे, हम कर नहीं पाए। एटलीस्ट ये तसल्ली तो होगी। जिस प्रकार परमात्मा पर विश्वास रखने के विषय में हम लोगों को अच्छी या बुरी सम्मति से नहीं डरते, तो प्रभु भी अवश्य अपनी सहायता करते हैं। अगर हम लोगों को खुश करने के विचार से जीवन व्यतीत करेंगे तो उससे लोग भी खुश ना होंगे, वरन उल्टा अपनी मांगों को बढ़ाते जाएंगे। अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करना है, यह आपके और ईश्वर के बीच का प्रश्न है। एक इंसान सबको खुश नहीं रख सकता, ये बात तो एकदम सत्य है। लेकिन अगर हमारे भीतर सच्चा प्रेम करुणा रेडिएट कर रही है तो वो फैल जाएगी, कभी ना कभी सब तक पहुंच जाएगी। सामने वाले की रिसीविंग ओपन होना भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। अगर सामने वाला आपके बारे में कोई धारणा बना के बैठा है और वो धारणा से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें केवल मौन पूरे दिल से प्रार्थना कर सकते हैं। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आपने मान लो आज जैसे छोटा बच्चा जिद कर रहा है और माता पिता उसकी जिद के आगे झुक जाए और मान लें चलो ठीक है गलत जिद है, आज उसने एक चॉकलेट की जिद करी, आपने दे दी, कल को वही बच्चा अच्छा मेरे रोने से मेरे जीतने से लोग मान गए, दो की जिद कर लो, फिर वही बच्चा 3 की करेगा, 4 की करेगा, उसकी जिद बढ़ती जाएगी क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि मेरा रोना इनकी वीकनेस है, मेरे रोने से मान जाते हैं। तो आपको बहुत सारे लोग हो सकता है आपसे ऐसी अपेक्षाएं करें जो इस यात्रा के लिए उपयुक्त ना हो किसी भी हाल में, जो गुरु के कहे हुए वाक्यों के अनुसार ना हो किसी भी हाल में, उनके हिसाब से होंगी क्योंकि वो अपने चित्त की वृत्ति के हिसाब से कह रहे हैं। पर आप अपने आत्मा से संवाद कीजिए, अपना आत्मिक संवाद कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा भीतर। तो फिर वहां पर साहस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, 100% साहस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद से कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना है, लेकिन अन्याय ना करना है ना सहना है, सीधी बात यह है। और किसी के लिए कोई रॉन्ग वाइब्रेशन तो कभी रेडिएट नहीं करनी। आगे जब हम अपने आंतरिक राज्य के संबंध में यथोचित ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और सर्वनियंता परमात्मा को अपने जीवन का मध्य बिंदु बना लेते हैं, तब हम स्वयं अपने लिए नियमों का निर्माण करने वाले बन जाते हैं। तब हम एक दूसरे
रूढ़ियों के गुलामों के उद्धार का काम भी आरंभ कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। और यात्रा में ऐसे पड़ाव कई आएंगे जहां हमको लगेगा कि हम जो है इस दुनिया के नहीं है क्या, अजीब से हो गए हैं, किसी को हमारी बात समझ क्यों नहीं आ रही है, या कोई हमें क्यों नहीं समझता, या हम किसी को क्यों नहीं समझ पा रहे, या संसारिक चीजें दिखाई देंगी तो समझ ही नहीं आएगा क्या क्यों घटित हो रहा है। लेकिन अपनी आत्मा पर, अपने अंतर मन पर विश्वास कीजिए, अपने भीतर के सदगुरु पर विश्वास कीजिए। और इसको और सरलता से समझना है ना अगर, तो देव परिवार पर एक सीरीज है आत्मनिर्माण के सूत्र निज जीवन से, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। श्रीप्रिया काउंसलिंग के भी टैग पर पड़ी है, वहां पे उसके 12 ऑडियोज हैं, वो सुन लीजिए। तो ये बहुत सहजता से, शायद ये वाला पैराग्राफ ये जो गुरुदेव समझाना चाहते हैं और सहजता से समझ में आ जाएगा। उसमें एक स्पेशल ऑडियो है ना कहना सीखना है, कि हमें लोगों को मना कब करना है, और मना करने के पीछे हमारी रेडिएशन क्या होनी चाहिए, और कितने प्योर इंटेंशन के साथ हम कैसे कर सकते हैं इस कार्य को, ये उसमें लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात गुरुदेव कह रहे हैं कि भीतर से ही सब कुछ जागृत हो जाएगा। अंतःकरण की यात्रा जो है, अंदर की यात्रा बस अंतर जगत की यात्रा है, बाहर से के साथ उसका कोई संबंध है नहीं एक्चुअली। जब हमको परमात्मा रूपी केंद्र की प्राप्ति हो जाती है, तब हमारे जीवन में उस मनोहर सरलता का आविर्भाव होता है जिससे कोई भी व्यक्ति आकर्षक और शक्तिशाली बन जाता है। इसके पश्चात हमारे भीतर से आडंबर दूर हो जाते हैं। कारण यह है कि जिसमें निर्बलता होती है और वास्तविक शक्ति का अभाव होता है, वही मनुष्य अधिक आडंबर करता है। जो लोग बाहरी तड़क भड़क दिखलाकर दूसरों को चकाचौंध में डालना चाहते हैं, उनमें किसी वस्तु की कमी अवश्य रहती है। अब आर्टिफिशियल बिहेवियर पैटर्न के बारे में गुरुदेव इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि अगर हम अंदर से सच्चे हैं तो हमारा बिहेवियर आर्टिफिशियल नहीं होगा, जो अंदर है वो बाहर होगा, राइट। और अगर हम बाहर वाले बिहेवियर में कुछ आर्टिफिशियलिटी ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कोई फियर तो है, कहीं सामने वाला खो ना जाए। यहाँ कड़वा बोलने की बात नहीं हो रही, पर जो अंदर है उसको सही तरीके से साफ साफ बाहर रखने की बात हो रही है। और यहाँ किसी को हर्ट करने की भी इंटेंशन नहीं है, पर प्योरिटी तो वही है ना कि मेरे भीतर का सत्य ही मेरी जीवा पर, मेरे आचरण में उजागर हो। मैं अंदर कुछ रेडिएट करूँ, अंदर कुछ सोचूं और बाहर से कुछ और दिखाऊं, ये बात सही नहीं है। अब यहाँ पर एक चेक लगाना है। कुछ लोग अंदर कड़वे होते हैं तो सोचते हैं इसी कड़वाहट को बता देते हैं कि भैया हम तुम्हारे लिए कड़वे हैं। वहां पर चेक लगाना है कि हम रेडिएट क्या कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर्ट रेडिएट कर रहे हो, ईर्ष्या रेडिएट कर रहे हो, जेलसी रेडिएट कर रहे हो, कोई भी लोअर इमोशन रेडिएट कर रहे हो, और फिर आप उस वाणी का उपयोग कर रहे हो, तो वो सामने वाले को तकलीफ देगी। लेकिन अगर आपका मन सच्चा है और आप बात सामने वाले के मन के विपरीत कर रहे हो, लेकिन उसमें सामने वाले का भी कल्याण छुपा है, आपका भी कल्याण, तो आपकी भावनाएं उस मनुष्य तक 100% जाएंगी। लेकिन भीतर का चेक स्ट्रॉन्ग लगाना पड़ेगा यहाँ पर 100%। इस अवसर को हमको पूंछ कटे हुए घोड़ों पर सवारी करने वाले व्यक्ति की याद आती है। दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकने लायक कोई विशेषता अपने में ना होने से उसने अपने घोड़ों की पूंछ काट डाली, जिससे अन्य लोगों का ध्यान किसी भी रूप में उस तरफ चला जाए। अटेंशन गेनिंग, ये एक ह्यूमन नेचर है। जो इस तरह दूसरों को मूर्ख बनाने की चेष्टा करते हैं, वे स्वयं ही अधिक मूर्ख बनते हैं। जिस मनुष्य में कुछ भी ज्ञान और विवेक शक्ति होती है, वे तुरंत समझ जाते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक कार्य किस उद्देश्य से कर रहा है। जो स्वाभाविक रीति से अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है, वही वास्तविक महान पुरुष होता है। जिन स्त्री पुरुषों को अपनी शक्तियों का ठीक ठीक ज्ञान होता है, वे चाहे प्रकट में बहुत थोड़ा काम करते हो, पर वे होते बड़े ही कर्मयोगी हैं। वे ऊंची स्थिति में रहकर उच्च शक्तियों का उपयोग किया करते हैं। अनंत जीवन के साथ उनका घनिष्ठ संबंध होने से वे सब प्रकार के खतरों से मुक्त रहकर चिंता रहित स्थिति में रहते हैं। उनके भीतर अनंत शक्ति ही कार्य करती रहती है, और वे जो कुछ करते हैं उसमें अपने को उस शक्ति का निमित्त मात्र मानते हैं। ये लास्ट लाइन बिल्कुल याद रखने योग्य है, निमित्त मात्र। हम इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर इस यात्रा पर कुछ प्राप्त हो गया तो ये स्मरण रखना है कि वो हमारा नहीं है, और ना वो हमारी मंजिल है, ना वो हमारा लक्ष्य है। वो बस प्राप्त हुआ है, और अगर कुछ मिला है तो उसको समाज के सदुपयोग में लगा देना है, राइट। और जब समाज में सदुपयोग में, वो ऑटोमेटिक, हम लगाएंगे भी नहीं, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम लगा लेंगे तो भी हम हैं, वो ऑटोमेटिक समाज के सदुपयोग में लग जाएगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ कर रहे हैं दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए या आकर्षण के लिए, जैसे होता है ना, जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, कहीं ना कहीं एक अटेंशन गेनिंग भी होती है कि हमारी बात प्यार से नहीं सुनी जा रही तो चीख लो, चिल्ला लो, और जब कोई चीखेगा चिल्लाएगा तो सारी पब्लिक उसकी तरफ देखेगी ना, तो अटेंशन गेनिंग हो गई। तो ये एक ह्यूमन नेचर भी है कि थोड़ा सा ऑड वन आउट। जैसे मान लो सब खाना खा रहे हैं और आप पीछे हट जाओ, नहीं खा रहे हो, तो 4 लोग आपको आके पूछेंगे ना, तो कहीं ना कहीं अटेंशन गेनिंग हो गई ना, वो वीआईपी ट्रीटमेंट वाली फीलिंग एक्नॉलेज हो रही है, जो हमें पता भी नहीं होती, कई बार हमको पता भी नहीं होती। अगर आप जेन्युइनली, आपको भूख नहीं लगी, बात अलग है, वो रेडिएशन हमको खुद ही चेक करना पड़ेगा। पर कई बार ऐसा हो जाता है
कि हम अभी सब खा रहे हैं, 1 घंटे बाद तो हम खाएंगे, पर इस मोमेंट हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमारा मूड नहीं है। साथ में बैठ तो सकते हैं सबके, लेकिन वो जो फीलिंग्स होती है ना, बड़ी अलग होती है। और यहाँ पर हर समय अंदर चेक लगाने की ज़रूरत है, और इसमें खुद को सही या गलत मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यात्रा है और इस यात्रा में अपना मैल दिखाई देगा ही देगा, और आखिरी दम तक देगा। अब अगर मैल ही नहीं होगा तो यात्रा का आनंद कहाँ से होगा? सीधी सी बात है। देखो, अगर जन्म लेते ही निर्वाण प्राप्त हो जाता तो फिर यात्रा में आनंद थोड़ा ना होता। जन्म लिया, विकारों के साथ लिया, एग्री, कोई बात नहीं, गुरु की कृपा मिल गई, और अब एक एक विकार दिख रहा है और धीरे धीरे धुल रहा है, तो ये आनंद क्या कम है? यही अपने आप में परमानंद की स्टेट नहीं है? अपने आप को देख लो, क्या हम 6 महीने पहले वही थे जो आज है? अगर आपको लगता है आप कुछ बेटर हो तो कोई तो शक्ति कार्य कर रही है। हम आज वही हैं जो 3 महीने पहले थे। अगर आपको लगता है नहीं आज हम बेटर हैं, तो देयर इज सम पावर वर्किंग फॉर अस। बस अपने एफर्ट्स में कमी तो नहीं है, वो चेक करना है। मैं अपना कर्म जो परमात्मा ने मुझे दिया है पूरे दिल से, मन से, अपनी सारी शक्तियों के साथ करूं, वो देखने की बात है। और हर क्षण, हर पल शरीर कुछ भी करता रहे, शरीर भाव से कुछ भी करे, मन हर पल, हर क्षण उस परम शक्ति के साथ जुड़ा रहे, उसको महसूस करता रहे भीतर और बाहर, अंतःकरण से। और ऐसा हो कि अगर 2-4 दिन कभी छूट जाए ना, तो अंतरात्मा विकल जाए, अंदर से रोना आ जाए कि भैया क्या छूट गया। ये वो यात्रा का एक पड़ाव है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। सभी को प्रणाम, और प्रार्थना करते हैं हम सभी की यात्रा गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय चल रही है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।